कंडीशन का नाम है बिल एंडोर्स्ड एंड डिसऑनर्ड। मतलब मैंने बिल किसी और के फेवर में ट्रांसफर कर दिया था और बैड लक बिल डिसऑनर हो गया। इंडोर्स्ड बिल डिसऑनर होगा तो फिर ड्रॉर ड्रॉई के अलावा एक पार्टी इसमें और जुड़ जाएगी। एक होगा ड्रॉर, एक होगा ड्रॉई, एक होगा पे। पहले मैं आपको सिर्फ एंट्रीज लिख के बता रहा हूं, आप देखना, फिर मैं न्यूमेरिकल इसका सॉल्व कर। अपन ड्रॉर मानते हैं ए को, ड्रॉई मानते हैं बी को, और सी को बनाएंगे हम पे, यानी इंडोर्सी, है ना। अब देखना ध्यान से, ए ने बी को गुड्स बेचे तो ए लिखेगा अपनी बुक्स में B2 सेल्स। शायद ये बहुत ही सिंपल और सिंपलेस्ट एंट्री है। फिर बी लिखेगा परचेजेस टू ए, और बताओ सी क्या लिखेगा? एंट्री। अभी नो एंट्री, क्योंकि सी का अभी पिक्चर में रोल नहीं आया। अब क्या किया, एक बिल ए ने बनाया, बी को दिया, बी ने साइन करके वापस ए को दिया, ए के पास आ गया बी आर डेबिट टू बी, 20,000 का बिल आ गया जयराम जी की। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। इसने बिल दिया है ए को तो ये लिखेगा ए डेबिट टू बिल्स पेबल। कितनी आसान और आसान से आसान चीजें हैं बेटा। 20,000। सी क्या एंट्री करेगा? नो एंट्री। नो एंट्री। नो एंट्री, वेरी गुड। अब ए ने क्या किया, वो बिल उठा के सी के फेवर में इंडोर्स किया, सी को पैसे देने थे उसको, तो उसने लिख दिया सीज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 20,000। अपने को उसके 20,000 रुपए देने थे, तो हमने उसको कहा कि भाई ये बिल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, तू ये बिल रख ले। तो हमने उससे वो बिल टिका दिया। ले लेगा कि नहीं वो बिल, की मना करेगा लेने को? ले लेगा। ले लेगा। क्यों ले लेगा बिल? जबरदस्ती है क्या? फिर क्यों लेगा वो? बस एक्ट के हिसाब से इंडोर्स हो सकता है। हाँ, एक्ट के हिसाब से इंडोर्स हो सकता है, तो अपन पूछ के देख लेंगे कि भाई एक्ट के हिसाब से इंडोर्स हो रहा है, तुम ले लो ये बिल। तो हमने उसे बिल दे दिया। तो हमने उसको बिल दिया तो बी की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी, मगर सी लिखेगा बी आर अकाउंट डेबिट। कहां से आया बिल? ए की तरफ से आया, तो बी आर टू है। अब क्या होगा भैया, अब ये हो रहा है कि जब इस बिल की ड्यू डेट आई, अब देखो पेई कौन है? पेई सी बन गया, है ना। पेई को इंडोर्सी भी बोलते हैं, ध्यान रखना। और जो इंडोर्स करता है उसको इंडोर्सर भी बोलते हैं, तो एक को अपन इंडोर्सर भी बोलेंगे। और इसका रोल कभी चेंज नहीं होता। बी ड्रॉई था, ड्रॉई है, ड्रॉई रहेगा। मगर ए ड्रॉर था, इंडोर्सर बन गया। पहले पेई था, अब पेई सी हो गया। अब जब बिल की ड्यू डेट आएगी तो पैसे लेने कौन जाएगा? तो पैसे लेने कौन जाएगा? सी जाएगा। किसके पास? बी के पास। बी के पास। सी जाएगा बी के पास।
बी ने अगर पैसे दे दिए तो बहुत अच्छा है, हैप्पी एंड हो जाएगा मूवी का, हीरो हीरोइन मिल गए, शादी हो गई, मजेदार, खुश। लेकिन विलेन आ गया गुलशन ग्रोवर बीच में, बी ने पैसे देने से मना कर दिया, तो बिल हो गया डिसऑनर। बिल डिसऑनर हो गया तो फिर सी क्या जाए, कहाँ जाएगा? सी जनरली नोटरी के पास जाएगा, क्योंकि अगर वो सीधा ए के पास चला गया शिकायत करने तो ए पूछेगा एविडेंस लाओ, और एविडेंस तो है ही नहीं कि बिल डिसऑनर हुआ है, तो वो जाएगा पहले नोटरी के पास। जो भी नोटिंग चार्जेस लगेंगे कौन पे करेगा? सी पे करेगा। सी किससे वसूल करेगा? ए से वसूल करेगा। ए किससे वसूल करेगा? बी से वसूल करेगा। बी किससे वसूल करेगा? खुद ही को पे करना है उसको। तो अब देखिएगा कहानी में ट्विस्ट, बिल डिसऑनर हो गया, ये बंदा जाएगा नोटरी के पास, ये इस एंट्री को पलटेगा, ए को अपना डेटर बनाएगा, क्योंकि इसको बिल दिया था ए ने, तो ये ए को डेटर बनाएगा टू बी आर, और जो भी कैश लगेगा टेम्पररीली फॉर द टाइम बीइंग ये पे कर देगा नोटिंग चार्जेस। सपोज 1000 नोटिंग चार्ज लग गए, तो हम उसको 21,000 से अपना डेटर बनाएंगे। जो एंट्री हम पहले अपने केस में करते थे वो अब पे ही करेगा। मतलब लॉजिक लगा के समझो बेटा तो आपको अच्छा लगेगा। देखिए, पिछली बार बिल का एंडोर्समेंट नहीं हुआ था तो नोटिंग चार्जेस हमने पे किए थे, तो देखो हमारे यहाँ ये एंट्री नजर आ रही है आपको, इसमें हमने लिखा हुआ है टू बी आर टू कैश। अब कौन लिख रहा है बताओ? अब पे ही लिख रहा है, सेम एंट्री, ए डेबिट टू बी आर टू कैश, राइट? एनी कंफ्यूजन? नो सर। नो। अब चूंकि इसने अपने यहाँ ए को डेटर बनाया है तो ए अपनी बुक्स में सी को क्रेडिटर बनाएगा, तो ए लिखेगा, और ए के साथ क्या हो रहा है पता है? ए को बी से पैसे लेना होंगे और सी को पैसे देना होंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ए विल रिकवर मनी फ्रॉम होम? बी। एंड विल हैव टू पे मनी टू होम? सी। तो जिससे लेना है वो बनेगा मेरा डेटर, बीज अकाउंट डेबिट, और जिसको देने हैं वो बनेगा क्रेडिटर, तो बी टू सी 21,000। नोटिंग चार्जेस कभी भी ड्रॉअर का एक्सपेंस ना था, ना है, ना होगा, राइट? तो ड्रॉअर की बुक में नोटिंग चार्जेस के दर्शन आपको मिनिमम होंगे ही नहीं। सर हमने 21,000 के लिखा, हमको तो सिर्फ नोटिंग चार्जेस के देना है ना। क्यों, बिल के भी 20,000 रुपए नहीं देना रहेंगे? सी को अपने को पैसे देना थे तो ही तो अपन ने उसको बिल दिया था, गिफ्ट थोड़ी किया था बिल। नोटिंग का लिखेंगे ना। नहीं नहीं, पर वो सी 20,000 भी नहीं मांगेगा अपने से, उसको बेचारे को 20,000 भी कहाँ मिले। ओके सर। हमने उसको बिल क्यों दिया? गिफ्ट किया क्या बेटा बिल? नहीं। हमने क्यों इंडोर्स किया होगा बिल उसको? सोचो। सॉरी सर, कैन यू प्लीज रिपीट? Why the bill was endorsed in favor of C? Because it must have purchased something. हाँ, And instead of giving cash, he gave that bill. right. So A was supposed to pay 20,000 to C, for which he gave him a bill, but the bill was returned dishonored. So C को अपने ओरिजिनल 20,000 भी नहीं मिले, ऊपर से बेचारे के 1,000 और खर्च हो गए। तो हाउ मच नाउ A will have to pay to C? 21,000. And how much he will recover from B?
21. 21. Because noting charges is not at all a fault of drawer. It is because of the mistake of drawing the bill is dishonored. Now, ड्रॉई की बुक में तो बेटा कभी एंट्री बदलेगी नहीं. बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, ये वाली जो ऊपर की एंट्री है ना, यही रिवर्स होगी, क्योंकि देखो इसके बाद इसकी बुक में कोई एंट्री नहीं होती. नोटिंग चार्जेस जो भी लगे, जिसने भी दिए, अल्टीमेटली वो ड्रॉई के सिर पे आते हैं. टू ए, ही इज लाइबल टू पे अमाउंट टू ए. आप चाहो तो ये एंट्री पिछले केस की भी कंपेयर करो. देखो जरा क्या लिखा हुआ है, बीपी नोटिंग चार्जेस टू वाई. फिर से लिखा अपन ने बीपी नोटिंग चार्जेस टू ए. एज कैपिटल अकाउंट क्यों लिख दिया मैंने, एज अकाउंट. चाहो ना बेटा तो अपनी कॉपी में इस एंट्री को ऑयल पेंट से नोट कर लो. बिल्स पेबल डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट टू द ड्रॉअर. ठीक है. अब क्या होगा, इसके बाद की कहानी वही है. आप पैसे आज दे रहे हो कि 15 दिन बाद दोगे, नया बिल एक्सेप्ट कर रहे हो क्या विथ इंटरेस्ट, अकॉर्डिंगली फिर हम आपसे आगे की बात करेंगे. ये डिसऑनर की एंट्री एंडोर्समेंट के केस में आपके सामने लिखी हुई है. तीनों एंट्रीज को आप ध्यान से देखो, ये कुछ इस तरह का मैसेज दे रही है. ड्रॉई की बुक में आ रहा है, अगर मैं यहां लिख दूं ड्रॉई, तो ड्रॉई की बुक में कंक्लूजन आ रहा है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर, है ना, जो ओरिजिनल ड्रॉअर. पेई के केस में आ रहा है जो भी इंडोर्सर था उसको डेबिट करेगा. वो कौन इंडोर्सर था, ए इंडोर्सर था. इंडोर्सर्स अकाउंट डेबिट टू बी आर टू कैश ब्रैकेट नोटिंग चार्जेस. और चूंकि बिल का इंडोर्समेंट हुआ है तो हमें ड्रॉई से लेना है, तो ड्रॉई बनेगा हमारा डेटर, और इंडोर्सी को हमको देना है तो इंडोर्सी बनेगा हमारा क्रेडिटर. क्या बेटा आपको ये तीनों एंट्रीज बिना नाम वाली स्पेसिमेन समझ में आ गई क्या? बताओ. Yes, sir. गुड, वेरी गुड. सी, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है, रमेश ओड ₹69,000 to Suresh, and Suresh owed ₹75,000 to Kamal. On 1st March 2021, Suresh drew a bill for 4 months duration on Ramesh, and immediately endorsed the bill with cash ₹6,000 to Kamal. The bill was
dishonored. Noting charges amounted to rupees 3,000. Right? Suresh settled account of Kamal by check and drew a fresh bill for 3 months at 18% per annum interest. This bill was met on maturity. Was met on maturity. Pass entries. आ रहा है क्वेश्चन समझ में? कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। चाहो तो एक बार क्वेश्चन की स्टडी करो अच्छे से। क्वेश्चन के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? तुम्हें ऑडिबल बेटा? यस सर। ओके, यस सर। बढ़ाएं गाड़ी को आगे फिर। यस सर। चलिए, अब ये कैसे सॉल्व होगा ध्यान से देखिएगा। रमेश और टू सुरेश। रमेश और सुरेश, रमेश सुरेश में रमेश कौन बन गया? ड्रॉई। सुरेश कौन बन गया? ड्रॉअर, है ना? अब और कमल बन जाएगा थोड़ी देर बाद इंडोर्सी। सुरेश से स्टार्ट करता हूं मैं। ये रहा सुरेश। सुरेश की बुक में पहले लिखेंगे अपन 1 मार्च को BR टू रमेश 69,000 का बिल लिया अपन। बिल लेते ही अपन ने ये बिल उठा के कमल के फेवर में इंडोर्स किया, लेकिन कमल को अपने को देना थे 75,000। हमने उसको कहा कि भाई 6,000 तो तू मुझसे कैश ले ले, और ये एक बिल मेरे पास कहीं से आया है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, एक्ट बोलता है तेरी मर्जी हो तो हाँ बोल तो ये ले ले। जनरली अच्छे ट्रेड रिलेशन में ये लोग ले लेते हैं। ठीक है जी, ये ऐसा हो गया। अब क्या होगा? अब आते हैं अपन रमेश की तरफ। रमेश तो ड्रॉई है। उसने क्या किया होगा? उसने लिखा होगा सुरेश टू बिल्स पेएबल, और फिर वो वहां से हट गया। अब उसे कोई लेना देना नहीं, तुम बिल का अचार डालो, मुरब्बा बनाओ।
इंडोर्स करो, डिस्काउंट कराओ, फाड़ के फेंक दो, उसे कोई मतलब नहीं, वो अब सीधा मेच्योरिटी पे पिक्चर में आएगा। हमने बिल कमल को दिया, कमल यानी लोटस, हमने कमल को बिल दिया, कमल इंडोर्सी है। पहली एंट्री में कमल का कोई काम नहीं, मगर दूसरी एंट्री में हमने कमल को बिल दिया है, तो कमल को बिल मिला 69,000 का, कमल को कैश मिला 6,000, और कहां से मिला? सुरेश से मिला। ये एंडोर्समेंट का काम खत्म हो गया जनाब। अब आगे बढ़े तो बात आई मैच्योरिटी की। बिल का ड्यूरेशन कितना था? बिल का ड्यूरेशन था 4 मंथ्स। 1 मार्च से 4 मंथ्स गिने जाए, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 3 दिन ग्रेस के जोड़े जाए, 4 जुलाई। 4 जुलाई को कौन किसके पास पैसे लेने जाएगा? 4 जुलाई को कमल जाएगा रमेश के पास। रमेश मना करेगा तो कमल जाएगा नोटरी के पास। देखो, नोटरी के पास हमेशा जाए ये जरूरी नहीं, क्वेश्चन में मेंशन्ड हो तो ही। हाँ, अब ये जब नोटरी के पास जाएगा, नोटिंग चार्जेस जो भी लगेंगे, 3,000 लगे, वो उसने अपनी जेब से दे दिए। तो ये क्या बोलेगा? मुझे सुरेश से पैसे लेना है। ये BR था 69,000 का, तो 2BR 69,000, 2 कैश, नोटिंग चार्जेस 3,000, 72,000 से बना दिया डेटा। इसके यहाँ तो बेटा तुम है ना आंख मीच के अगर एंट्री ऐसी लिख दोगे ना, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, टू ड्रॉअर का नाम लिख दिया करो, तुम्हारा काम हमेशा सही हो जाएगा। और इधर किससे लेना किसको देना? रमेश से लेना, कमल को देना। वोट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कमल को वोट देना नहीं बोल रहा हूं मैं, कमल को पैसे देना बोल रहा हूं। रमेश से लेना, कमल को देना 72,000। ये एंट्री जो हुई है, ये बिल कैंसिल करने की एंट्री हुई। अब आ रहा हिसाब का सेटलमेंट। कमल बोल रहा है, भाई तूने मुझे बोला था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, बिल ले ले, मैंने ले लिया, तेरा भरोसा किया, बिल तो डिसऑनर हो गया, मुझे तो मेरे पैसे चाहिए। तो अपने क्वेश्चन में ऐसी भाषा लिखी है कि सुरेश सेटल्ड अकाउंट ऑफ कमल बाय चेक। तो उसने कहा, हाँ यार तेरी बात तो सही है, तेरी क्या गलती है, तू एक काम कर, अपने पैसे ले और जा यहां से। तो हम कमल को फ्री कर रहे हैं। कमल, ये रहा तुम्हारा 72,000 का चेक, तुम भागो। इसकी यहाँ कोई एंट्री नहीं, इसको चेक मिल गया, इसने कहा अब तुम लड़ाई करते रहो, मेरा काम हो गया, मैं 72,000 लेके जा रहा हूं। अब मुझे किससे पैसे लेना है? रमेश। तो मैंने रमेश से पूछा कि भाई अब तू क्या कर रहा है? तो रमेश बोल रहा है कि साहब मुझे थोड़ा वक्त दे दो, 3 महीने में मैं आपके पैसे दे दूंगा। हमने कहा ठीक है, 3 महीने में दोगे, लेकिन ब्याज लेंगे हम, 18% इंटरेस्ट लगेगा। अब हमें आपसे लेना है 72,000, ब्याज लग रहा है 18%, आप कह रहे हो 3 महीने बाद आना, तो ठीक है, 3 महीने बाद आ जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है।
18 जीरो है, 0 18 8 जा 18 8 जा कितना होता है 144 14 18 1 जा 18 32 40। क्या मैं ऑडिबल हूँ बेटा सबको? यस सर। ओके 3240 इंटरेस्ट की अमाउंट आएगी। 3240 से अपन इंटरेस्ट मिला के नया बिल लेंगे। नया बिल जो अपन ले रहे हैं वो अब ज्यादा अमाउंट का मिलेगा अपने को। बीआर अकाउंट डेबिट टू रमेश टू इंटरेस्ट। रमेश से असल में अपने को सिर्फ 72,000 ही लेना है, लेकिन 3,240 ब्याज के हो गए तो 75,240 रुपीज ये बंदा अपने को देगा, मतलब बिल देगा। और ये लिखेगा सुरेश डेबिट इंटरेस्ट डेबिट। देखो सुरेश जितने से क्रेडिट है उतने से वापस डेबिट होगा बेटा। इंटरेस्ट एक नया एलिमेंट आ गया 3240 का। टू बिल्स पेबल 75,240। इसको कोई लेना देना नहीं है, अपने पैसे लेके फ्री हो चुका है। और ये बिल किस्मत की बात है 3 महीने बाद ऑनर हो गया। तो 3 महीने यानी अगस्त सितंबर अक्टूबर, 7 अक्टूबर को ये बिल ऑनर हो गया। ऑनर होने की क्या एंट्री होती है बताओ? कैश टू बी 75,240। क्या समझ में आ गया बेटा? जल्दी जल्दी हाँ कर दो, क्लास का टाइम खत्म हो गया है। गुड। पिछला केस अपने को रिपीट करना पड़ गया किसी की रिक्वेस्ट पे, इस कारण आज अपन 2 ही केस कर पाए। ऐसे तो बहुत स्लो काम हो जाएगा बच्चों। अब एक काम करना, अब आगे के केसेस में आपको सिर्फ डिफिकल्टी सॉल्व करवाऊंगा, आप बुक से क्वेश्चन करके रखना। और मैं दोनों केसेस का वीडियो बना के आपको एक मंडे को अगर जमे या ट्यूसडे को जमे तो आधा घंटा पहले बुला के दिखा देता हूँ। तो आप ऐसे ही पढ़ाया हुआ रिकॉर्डेड रहता है बेटा पूरा, है ना? तो अपन नया चैप्टर कर पाएंगे इस बहाने से। नहीं तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम बहुत बोर हो जाएंगे। क्या बोलते हो आप?